अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपसे AFNS का पेपर शेयर करने वाले हैं जो कि एकेडमिक पोर्शन है। आज की वीडियो में शेयर करने वाले हैं जो कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं वो शेयर करने वाले हैं जो कि 22 सितंबर 2020 को जो है वो ये पेपर आया है। मतलब इसी महीने की 22 तारीख को जो है वो ये पेपर आया है। ये MCQs आए हैं पेपर में, तो ये अपडेटेड MCQs हैं, इनको अपने जहन में बिठा लें क्योंकि अक्सर जो MCQs हैं वो रिपीट होते हैं पिछले टेस्टों में से। तो चले फ्रेंड अब टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विच वन इज़ नॉट अ बेस, मतलब जो कि बेस नहीं है वो कौन सा है, वो कौन सा ऑप्शन है जो बेस नहीं है। ए ऑप्शन NaOH, बी ऑप्शन BF3, सी ऑप्शन CSOH, डी ऑप्शन CaOH2। तो इनमें से बेस जो नहीं है वो BF3, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। बाकी जो सारे हैं वो बेस हैं इसमें से, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा जो कि बेस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि द पाथ फॉलोड बाई प्रोजेक्टाइल इज़ नोन एज, मतलब ये डेफिनेशन दी हुई है तो ये किसकी डेफिनेशन है वो पूछ रहे हैं। ए ऑप्शन प्रोजेक्टाइल, बी ऑप्शन रॉकेट, सी ऑप्शन इनर्शिया, डी ऑप्शन ट्राजेक्ट्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ट्राजेक्ट्री है। ट्राजेक्ट्री की ये डेफिनेशन है कि द पाथ फॉलोड बाई प्रोजेक्टाइल, जो पाथ प्रोजेक्टाइल के ज़रिए फॉलो किया जाता है उसे हम ट्राजेक्ट्री कहते हैं। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट इसका। तो फ्रेंड थर्ड क्वेश्चन ये है कि वाटर एंटर इन द प्लांट्स बाय अ प्रेशर, मतलब किस प्रेशर के ज़रिए वाटर एंटर होता है प्लांट्स में, उस प्रेशर को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन टर्गर प्रेशर, बी ऑप्शन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी ऑप्शन डिफरेंशियल प्रेशर, डी ऑप्शन एब्सोल्यूट प्रेशर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो टर्गर प्रेशर है। टर्गर प्रेशर के ज़रिए वाटर एंटर होता है प्लांट्स में, तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि रेन ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल ड्यू टू, मतलब जो बारिश के कतरे होते हैं वो गोल क्यों होते हैं, दायरे की शक्ल में क्यों होते हैं। तो इसका ए ऑप्शन है जी सर्विस टेंशन, बी ऑप्शन है टर्गर प्रेशर, सी ऑप्शन है फोर्स, डी ऑप्शन है ग्रेविटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सर्विस टेंशन, मतलब रेन ड्रॉपलेट जो हैं वो स्फेरिकल होते हैं सर्विस टेंशन के ज़रिए। तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट सरफेस टेंशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि साइंटिस्ट प्रोड्यूस वैक्सीन, मतलब वैक्सीन किस साइंसदान ने दरियाफ्त की। तो ए ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, बी ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, सी ऑप्शन है निकोला टेस्ला, डी ऑप्शन है एडा लवलेस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने जो है वो वैक्सीन जो है वो दरियाफ्त की थी। तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट इसका, एडवर्ड जेनर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि सिनोनिम ऑफ वर्ड डाउट इज़, मतलब जो डाउट लफ्ज़ है उसका मुतरादिफ लफ्ज़ कौन सा है नीचे ऑप्शन में से। तो ए ऑप्शन है सर्टेनिटी, बी ऑप्शन है कन्विक्शन, सी ऑप्शन है सस्पिशियस, डी ऑप्शन है कॉन्फिडेंस। तो जो सर्टेनिटी, कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस हैं उनका मतलब इससे उलट है, एंटोनिम है। मतलब डाउट का मतलब होता है कि शक व शुबा जो होता है, तो जो सस्पिशियस है उसका मानी भी शक व शुबहात होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सिनोनिम मुतरादिफ बताना है तो डाउट का जो सिनोनिम है वो सस्पिशियस बनेगा। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि हाउ मैनी साइड ऑफ प्रिज्म, मतलब जो प्रिज्म होता है उसकी कितनी साइड्स होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका 3 होगा। ए ऑप्शन 2 है, बी ऑप्शन 3 है, सी ऑप्शन 4 है, डी ऑप्शन 6 है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका 3 होगा, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वो ये है कि प्लांट नीड खाली जगह टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट बिसाइड लाइट ऑफ फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब वो कह रहे हैं कि प्लांट को कितने टाइप्स के जो है न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जो है वो 3 टाइप्स के जो न्यूट्रिएंट हैं वो चाहिए होते हैं। NPK जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटाशियम होता है वो चाहिए होते हैं। तो ऑप्शन में देखें A 3 है, B 4 है, C 8 है और D 12 है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा A होगा 3 टाइप के जो न्यूट्रिएंट हैं वो चाहिए होते हैं प्लांट को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इन हिस्टोलॉजी वी स्टडी अबाउट, हिस्टोलॉजी में जो है वो हम किसकी स्टडी करते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं कि ए ऑप्शन हिस्ट्री है, बी ऑप्शन लैंड है, सी ऑप्शन इंसेक्ट है, डी ऑप्शन टिश्यू है। तो हिस्टोलॉजी में जो है वो हम टिश्यू की स्टडी करते हैं। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, टिश्यू।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि इट इज़ नॉट अ वेक्टर, मतलब जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से वेक्टर कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट, बी ऑप्शन मास, सी ऑप्शन फोर्स, डी ऑप्शन एक्सेलरेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मास, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। बाकी डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और एक्सेलरेशन वेक्टर हैं और बी ऑप्शन जो मास है वो वेक्टर नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज़, विस्कोसिटी का यूनिट पूछ रहे हैं। ए ऑप्शन है m⁻²/s, बी ऑप्शन है कि mv, सी ऑप्शन है mc⁻², डी ऑप्शन है ma। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है m⁻²/s, मतलब विस्कोसिटी का यूनिट जो है वो ए ऑप्शन बन रहा है कि m⁻²/s। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि एंटोनिम्स ऑफ बारबेरियन, मतलब बारबेरियन का जो है वो मुतज़ाद लफ्ज़ कौन सा है ऑप्शन में से। तो ए ऑप्शन है कॉम, बी ऑप्शन है पीजेंट, सी ऑप्शन है बूर, डी ऑप्शन है मॉन्स्टर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है कॉम। बारबेरियन का जो एंटोनिम है वो है कॉम, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि लेड कंटेन, जो लेड होता है वो किस पर मुश्तमिल होता है। तो ए ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, सी ऑप्शन है NaOH, डी ऑप्शन है NaCl, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। लेड जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड पे मुश्तमिल होता है, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, सल्फ्यूरिक एसिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज़, लंग्स का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो कौन सा है। ए ऑप्शन ब्रोंकाई, बी ऑप्शन लेरेंक्स, सी ऑप्शन एल्वियोलाई, डी ऑप्शन ट्रैकिया। तो लंग्स का जो फंक्शनल यूनिट है वो है एल्वियोलाई, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, एल्वियोलाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि यूनिट ऑफ चार्ज इज़, चार्ज का यूनिट पूछ रहे हैं। ए ऑप्शन वर्क है, बी ऑप्शन एम्पियर है, सी ऑप्शन कोलम है, डी ऑप्शन रेजिस्टेंस है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कोलम, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। एम्पियर जो है वो करंट का होता है, रेजिस्टेंस जो है वो कैपेसिटेंस का होता है। तो चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कोलम, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि ओहम इज़ द यूनिट ऑफ, ओहम मतलब किसका यूनिट है। ए ऑप्शन है चार्ज, बी ऑप्शन है करंट, सी ऑप्शन है वोल्टेज, डी ऑप्शन है रेजिस्टेंस। तो ओहम जो है वो रेजिस्टेंस का जो है वो यूनिट होता है, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि अ डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज, जो चार्ज को स्टोर करती है उस डिवाइस का नाम क्या है। ए ऑप्शन है कैपेसिटर, बी ऑप्शन है एमीटर, सी ऑप्शन है वोल्टमीटर, डी ऑप्शन है कैपेसिटेंस। तो जो चार्ज को स्टोर करती है उसका नाम है कैपेसिटर, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज को स्टोर करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि इन विच लॉ द प्रेशर इज़ केप्ट कांस्टेंट, मतलब किस लॉ में जो है वो प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है। ए ऑप्शन है चार्ल्स लॉ, बी ऑप्शन है लेंज लॉ, सी ऑप्शन है बॉयल्स लॉ, डी ऑप्शन है हेज लॉ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में जो है वो प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, चार्ल्स लॉ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 ये है कि कलर ऑफ क्लोरीन इज़, क्लोरीन का कलर पूछ रहे हैं। ए ऑप्शन है येलो ग्रीन, बी ऑप्शन है रेड, सी ऑप्शन है ब्राउनिश, डी ऑप्शन है ओपेक्यो। तो क्लोरीन गैस का जो कलर होता है वो होता है येलो ग्रीन, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, येलो ग्रीन क्लोरीन का कलर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन किसने दरियाफ्त की है, किस साइंटिस्ट ने। ए ऑप्शन है जे थॉमसन, बी ऑप्शन है रदरफोर्ड, सी ऑप्शन है चैडविक, डी ऑप्शन है ई गोल्डस्टाइन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चैडविक, चैडविक ने न्यूट्रॉन दरियाफ्त किया है। एक और भी इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कि चैडविक ने न्यूट्रॉन कब दरियाफ्त किए। तो वो 1932 में जो है 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन दरियाफ्त किए थे। तो ये थी फ्रेंड आज की वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।